बीजेपी सरकार बनाने के लिए और बनी हुई सरकार को तोड़ने के लिए कैसे पैसे का इस्तेमाल करती है और इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का पैकेज शामिल होता है। बड़ी खबर, दो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। दो अलग अलग राज्यों से खबर निकल करके सामने आई है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने दावा किया है। मतलब कोई छुटभैया नेता दावा कर रहा होता है तो समझ में आता है कि चलिए पब्लिसिटी के लिए कुछ किया जा रहा होगा, लेकिन संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके अगर मुख्यमंत्री कोई दावा कर रहा है तो यकीनी तौर पर आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। दो बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक खबर निकल करके सामने आई है कर्नाटक से और दूसरी खबर निकल करके सामने आई है झारखंड से। एक जहां पर चुनाव चल रहा है और एक जहां पर हाल में चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। बजरंगबली का नारा नरेंद्र मोदी लगा रहे थे बार बार, लेकिन करारी हार हुई और अब उसके बाद में सरकार गिराने के लिए विधायकों को करोड़ों करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। और इस बात को कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने खुलासा किया है और दूसरी तरफ झारखंड में सरकार बनाने के लिए किस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरीके से, और इसको लेकर के बाकायदा हेमंत सोरेन ने जानकारी दी है। उन्होंने 55 अकाउंट, 95,000 ग्रुप और उसके अंदर लाखों रुपए का बड़ा खुलासा किया है। लेकिन इन दोनों खबरों पर कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इन दोनों खबरों पर कोई बीजेपी के नेता से सवाल नहीं पूछ रहा है कि आखिरकार बीजेपी पर बार बार ये खरीद फरोख्त के पैसे का इल्जाम जो क्यों लगता है। तो दोनों बड़ी खबर, पहले कर्नाटक की खबर पर बात करते हैं। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और सरकार को कहा है, बीजेपी को कहा है कि हमारे विधायकों को बीजेपी ने 50-50 करोड़ के ऑफर दिए। सीएम सिद्धरमैया का सनसनीखेज दावा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि उन्होंने घूस में करोड़ों रुपए कमाए हैं, अब इसी पैसे का इस्तेमाल करके विधायक खरीदना चाहते हैं। उन्होंने प्रत्येक विधायक को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। सिद्धरमैया ने कहा लेकिन इस बार हमारा एक भी विधायक इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसीलिए अब उन्होंने किसी तरह से इस सरकार को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसीलिए अब वो झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं। सिद्धरमैया यहां पर जो बड़ी बात कह रहे हैं। सिद्धरमैया कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है करप्शन करके, घोटाले करके, और अब वो पैसा जो है हमारे विधायकों को खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। आपको याद होगा जब कोरोना का समय चल रहा था तो वैक्सीन के नाम पर, दवाइयों के नाम पर जो धांधलेबाजी हो रही थी, जो कालाबाजारी हो रही थी, उसमें बार बार विपक्ष के नेता यही कहते रहे कि जो पैसा है ये पैसा विधायकों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर बाद में ये भी खबरें निकल करके सामने आई कि जिन कंपनियों ने कोरोना के समय पर इंजेक्शन बनाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन या तमाम दूसरी और दवाइयों को बनाने का काम किया, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया और अब वो करोड़ों रुपए का चंदा फिर से सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। सोचिए इस देश में अदालतें, चुनाव आयोग वो कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा सिद्धरमैया सरकार को किस तरह से गिराने के लिए उन्होंने, भाजपा ने 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। उनके पास में इतना पैसा कहां से आया? क्या पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता आर अशोक या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्रन ने यह पैसा छापे हैं? उन्होंने कहा कि यह सब घूस का पैसा है। तो 50 विधायकों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर जो दिया गया है। मतलब ये अपने आप में एक कॉन्क्रीट और सीधे तौर पर एक ऐसा गंभीर आरोप है जो पर्टिकुलर पैसा और पर्टिकुलर विधायक ये संख्या बल बता करके एक मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया है। अब बीजेपी को चाहिए या तो वो सिद्धरमैया पर केस करे, सिद्धरमैया को कहे कि हम मानहानि का दावा कर रहे हैं, आप बताइए कि कैसे पैसा आप पर आया है, कहां से आया है, किस तरह से आपको पता चला है। या फिर अगर बीजेपी इस बारे में केवल आरोप प्रत्यारोप करती है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी यहां पर अपने आप को बचाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ सिद्धरमैया जो कि वहां पर सरकार में है, उनको इस बारे में जो है वो और पुख्ता सबूत लोगों के सामने रखने चाहिए।
अगर कोई फोन रिकॉर्डिंग है किसी विधायक की, वो सामने रखिए। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सामने रखिए। 50 विधायकों का नाम आप ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 5-6 विधायकों से जरूर बातचीत हुई होगी। क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है, या सिर्फ ऑफर दिया गया है, या फिर जिसने ऑफर दिया है उसको गिरफ्तार करवाइए, उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करिए, सबूत दीजिए। यह काम कांग्रेस को भी आगे करना चाहिए। तो यहां पर कर्नाटका में एक बड़ा भारी जो है वो बवाल यहां पर मचा हुआ है। 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदने का एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर झारखंड की। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो बीजेपी के सामने यहां पर ना केवल चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी के धनबल के सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक लिस्ट आप जरा देखिए, हेमंत सोरेन ने यह लिस्ट साझा की है। इसमें कुल मिलाकर के 55 अकाउंट है, और ये 55 अकाउंट फेसबुक अकाउंट है, जिसमें पिछले 30 दिनों के अंदर 14 अक्टूबर 2024 से लेकर के 12 नवंबर 2024 तक का पैसा जो है वो बताया गया है। हेमंत सोरेन ने ये लिस्ट जारी करके कहा है कि ये अलग अलग पेज आईडी हैं, अलग अलग पेज के नाम हैं, और इसमें जो उनका टाइटल है वो भी दिया गया है, और उसके अलावा जो पैसा है वो भी दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले नंबर पर देखेंगे तो पहले नंबर पर एक पेज आईडी आपको नजर आ रही है। पेज का नेम है झारखंड चौपाल, ये फेसबुक पेज का नाम इन्होंने बताया है, और इसको 53,66,890 रुपए, बहुत बड़ी रकम है, 53,66,890 रुपए जो है वो दिए गए हैं। और इसी तरह से फिर अलग अलग जो है वो आईडी है, कुल मिलाकर के 55 आईडी इन्होंने दी है, और ये 55 आईडी में हजारों रुपए में, लाखों रुपए में अलग अलग एक एक आईडी को पैसा दिया गया है, और कुल मिलाकर के 55 आईडी पर जो पैसा दिया गया है वो 71,71,577 रुपए वो यहां पर दिया गया है पिछले 30 दिनों के अंदर। तो ये पैसा बांटा जा रहा है झारखंड में, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और इसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग का, इसमें ना झारखंड में हेमंत सोरेन को आप कुछ कर सकते हैं, ना बीजेपी इसमें कुछ कर सकती है, ना कांग्रेस इसमें कुछ कर सकती है। यह चुनाव आयोग के मामले में आता है कि चुनाव आयोग राजीव कुमार शेरो शायरी करने की बजाय एक बार जरा इस बात की जांच करें, पड़ताल करें, और बताएं देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को, कि हेमंत सोरेन ने जो बात कही है वो बात कितनी सही है। क्या वाकई 30 दिनों के अंदर लाखों रुपए अलग अलग अकाउंट के अंदर डाले गए हैं? हेमंत सोरेन ने इसके साथ में ट्वीट भी किया। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, साथियों एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा द्वारा शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फेसबुक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट से 72 लाख रुपए के विज्ञापन और पेड बूस्ट किए जा रहे हैं। इन पेजों का कंटेंट देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनका एकमात्र उद्देश्य मेरी और राज्य की छवि को धूमिल करना है, धार्मिक उन्माद फैलाना है, लोगों को आपस में लड़ाना है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके राज्य और राज्यवासियों की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हेमंत सोरेन वो इस बारे में स्पेसिफिक जानकारी दे रहे हैं। स्पेसिफिक तौर पर उन्होंने बताया है कि 55 अकाउंट में, 95,000 ग्रुप में 72 लाख रुपए वो ट्रांसफर किया गया है। बताइए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग में इस बाबत में शिकायत भी दी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राजीव कुमार साहब, आप अपने दामन को उजला कीजिए। आपके दामन पर बहुत दाग हैं, छींटे नहीं, केवल दाग है, दाग। और देश के चुनाव आयोग उस पर दाग लगे, चुनाव आयुक्त पर दाग लगे, ये लोकतंत्र में अच्छी निशानी नहीं है, और चुनाव में निष्पक्षता तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। सीधी सी बात यह है कि आखिरकार चुनाव में इतने धन बल का प्रयोग अगर हो रहा है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो रहे हैं।
और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है तो चुनाव आयोग अपनी आंखें मूंद करके कैसे बैठ सकता है। मैं एक बात यहां पर बिल्कुल साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि चुनाव में पार्टियां ऐड नहीं देती हैं, पार्टी ऐड देती है। हालांकि मैंने कभी भी ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर ₹1 की, सिंगल ₹1 की कभी किसी भी पार्टी की ऐड आज तक नहीं चलाई है। पार्टी तो छोड़ दीजिए आप, किसी प्रोडक्ट की, कोई एक साबुन बेचने वाली हो, शैंपू बेचने वाली कंपनी हो, दवाई बेचने वाली कंपनी हो या घर का सामान बेचने वाली कंपनी हो, किसी एक कंपनी से भी कोई एक सिंगल रुपया आज तक नहीं लिया है और ना किसी एक सिंगल कंपनी का एक भी मिनट के लिए उसका कोई प्रचार प्रसार किया है। तो यह बात सही है कि चुनाव में आमतौर पर पार्टियां पैसा देती हैं और कुछ न्यूज चैनल पार्टियों के विज्ञापनों को अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर दिखाते हैं और इससे लाखों रुपए कमाते हैं। यह सच्चाई है बिल्कुल। और इसीलिए एक गिरोह है जिनको व्यूज से, खबर से कोई मतलब नहीं होता है। उनकी कोई खबर को देख रहा है कोई मतलब नहीं है, नहीं देख रहा है कोई मतलब नहीं है, या खबर को देखने वाले ही गाली दे रहे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। जहां जहां पर चुनाव होता है वो वहां वहां पर पहुंच जाते हैं और बिचौलियों के माध्यम से सीधे सरकार के साथ में जुड़ जाते हैं। वो और वहां पर नेताओं के साथ में, सरकार के साथ में डील सेट कर लेते हैं कि इस चुनाव में हम 50 लाख रुपए लेंगे। आपको बहुत जो है वो आश्चर्य हो रहा होगा ये जान करके, लेकिन ये सच्चाई है। बड़े बड़े चैनल जो आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में बताइए कोई चैनल कैसे घूमता होगा, बताइए किस चैनल का कैसे खर्चा आता होगा कि हेलीकॉप्टर में वो घूम करके खबरें कर रहा है। तो हेलीकॉप्टरों में घूम घूम करके जो चैनल काम करते हैं वो तो करोड़ों रुपए में उनका बजट पैक होता है और दूसरे जो चैनल आप देखते हैं वो भी लाखों लाखों रुपए में अपनी पूरी तरीके से जो है वो दीन ईमान धर्म को बेच करके और आपके साथ में धोखा करके पैसा ऐंठते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री सीधे तौर पर यहां पर 55 अलग अलग अकाउंट का नाम बता रहा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग इस बाबत में वो अलग अलग जो 55 अकाउंट हैं उनसे पूछ सकता है कि उन्होंने किस तरह से पैसे लिए, क्या डील हुई है, क्या बात हुई है, किस तरीके से हुई है? क्या चुनाव आयोग उन फेसबुक पेज से, अलग अलग पे जो चैनल हैं उनसे पूछ सकता है? और क्या बीजेपी से पूछ सकता है? हालांकि यह सही है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, समाजवादी पार्टी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, जो भी पार्टी हो, चुनाव में जाती है तो अपने खर्च का ब्यौरा देना होता है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। हर कैंडिडेट को अपने खर्च का ब्यौरा देना होता है। लेकिन क्या जो यहां पर आरोप लगाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, क्या इस खर्च का ब्यौरा पार्टियों ने चुनाव आयोग को दिया है, बताया है कि वो कितना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, या ये सब कुछ जो है वो 2 नंबर में चल रहा है? और एक बात यह भी है कि 72 लाख रुपए इन अकाउंट को अगर व्हाइट में दिया जा रहा है तो ब्लैक में कितना दिया जा रहा होगा? मतलब आमतौर पर ऐसा होता है कि ये लोग डील सेट करते हैं कि ठीक है आप हमें 1 लाख रुपए व्हाइट में दे दीजिए, उस 1 लाख रुपए व्हाइट को हम जो है वो इस तरह से शो कर देंगे और उसके बाद में बाकी आप इस तरह से डील कर लीजिए। 5 लाख रुपए व्हाइट दे दीजिए, 15 लाख रुपए ब्लैक कर दीजिए, 15 लाख व्हाइट दे दीजिए, 50 लाख ब्लैक कर दीजिए। तो ये चुनाव आयोग को इसकी तह तक जाना चाहिए कि कैसे जो है पूरा खेल हो रहा है। बाकी इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही खबर पहुंचे, लोग सचेत हों, जागरूक हों और सही खबर को देखें। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।